प्यारे संतों, प्यार से कहिए धन्यकार जी। आशा करता हूँ आपके जीवन में हरी चर्चा चल रही होगी, प्रभु का भजन आप कर रहे होंगे, सेवा सत्संग सिमरन आपके हिस्से में आ रहा होगा। आओ संत महात्माओं, आज तक हम बहुत सारे चमत्कार सुनते चले आए हैं, चाहे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के द्वारा हो या फिर अन्य संतों के द्वारा हो। आओ संत महात्मा, आज माता सुदीक्षा जी ने भी कर दिया एक ऐसा बहुत बड़ा चमत्कार, जिसकी कृपा से संत हो गए माला माल। आज की साखी इतनी बेहतरीन और सुंदर साखी होने वाली संत महात्माओं कि ये हमारा निरंकार परमात्मा में विश्वास और मजबूत बढ़ा देने वाली हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक परिवार रहा करता था। आओ संत महात्माओं, खेती बाड़ी से गुजर बसर चल रही थी और जैसे भी ईश्वर की कृपा हो रही है वो उसमें परमात्मा का प्रसाद समझ करके जीवन में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। जैसी भी कंडीशन हो, धन्यवाद परमात्मा का देते थे। और थोड़ी सी ज़मीन थी संत महात्माओं, और ज़मीन में क्या हुआ, एक बार बारिश के कारण फसल ना हो पाई और वो कर्जे में धीरे धीरे से डूब गए। आओ संत महात्माओं, किसी रिश्तेदार ने सलाह दी कि कर्जा काफ़ी हो गया, अब ऐसा करो आप कुछ लोन और ले करके और आप एक ट्रैक्टर टिलॉरी ले लो। आओ संत महात्माओं, उस व्यक्ति ने ट्रैक्टर टिलॉरी ले ली और ट्रैक्टर टिलॉरी लेने के बाद में उन्होंने ईंटें ढोने का काम कर दिया, भट्टे पे लगा दी। आओ संत महात्माओं, उससे थोड़ा गुजर बसर होने लगा, थोड़ा कर्जा भी जाने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसी गांव में एक मुखिया रहते थे और मुखिया का उन्होंने कई महीने ईंटें ढोई, और जब भी पैसे मांगते थे मुखिया टाल देते थे कि अरे ले लेना, अगली बार में मिलेंगे, अगली बार में ऐसे ऐसे आएगा पैसा, आप ले लेना। वो टाल देते थे। वो कमज़ोर था, गरीब था, लाचार था, और इधर जो मुखिया के जो रिश्तेदार थे वो दबंग टाइप के थे। और मुखिया अक्सर धमकी भी दिया करता था कि यदि तू ज़्यादा मेरे घर पे चढ़ाई ज़्यादा करता है तो जानता है मेरे रिश्तेदार तुझे टपका देंगे। आओ संत महात्माओं, समय बीतता चला गया और निराशा जीवन में बढ़ती चली गई, क्योंकि जो पैसा था, काफ़ी दिन की मेहनत वो उसने दाब ली थी। समय प्रकृति जो बदलने वाली है, प्रकृति बदलती रहती है। यदि अभी दिन है तो रात भी होगा, और रात भी है तो सवेरा भी होगा। यानी निराश होने की ज़रूरत नहीं, तेरे जीवन में भी सवेरा होगा। आओ संत महात्माओं, ये जो व्यक्ति था महात्मा टाइप का व्यक्ति था और परमात्मा में बड़ी श्रद्धा विश्वास करता था। इसने परमात्मा से अरदास की, प्रभु तू सब कुछ करने वाला है, आप मेरी कंडीशन देख रहे हो, मेरा इस तरीके से इसने ऐसे ऐसे पैसा दाब लिया और मेरे बीवी बच्चे इस समय जो परेशान व पीड़ित अवस्था में हैं, जब भी मांगता हूँ धौंस व धमकी दे देता। तो संतों ने कहा कि दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो। अरे दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, और जिन लोगों ने दगा करे आज उनके घर जाकर उजड़ देखो, उजड़ देखो। आओ संत महात्माओं, समय बड़ा बलवान होता है, समय करवट बदलता है, और समय ने ऐसी करवट बदली कि जो उनके जो रिश्तेदार थे वो बीमार पड़ गए, और एक दिन ऐसा हुआ कि हार्ट आया और उनका राम नाम बस लाइफ लीला समाप्त हो गई, यानी वो परमात्मा को प्राप्त हो गए। अब उनका जीवन समाप्त हो गया, उधर उनका रुतबा कम हो गया, क्योंकि वो तो दबंगी रिश्तेदार पे दिखा रहे थे। आओ संत महात्माओं, फिर महात्मा ने विनती की कि आप हमारे थोड़े थोड़े करके पैसे दे दीजिए, हमें बहुत परेशानी चल रही है। आओ संत महात्मा, वो समझ गया रिश्तेदार भी चल बसा है, अब क्या होगा। तो उसने कहा भैया ठीक है, पैसे मैं देता हूँ, पैसे तो मेरे पास थे, लेकिन चलिए जो। आओ संत महात्मा, होता क्या है, कहते हैं कि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। इंसान को कभी किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे तन का, चाहे मन का, चाहे धन का, चाहे बुद्धि का, चाहे ज्ञान का, चाहे बल का। ये सारे प्रकार के इंसान को जो घमंड है वो पतन की ओर गिरा देते हैं। तो संत महात्माओं ने इंसान को इसी ओर चेताया है कि इंसान क्या भरोसा है तेरी ज़िंदगी का, अरे आदमी बुलबुला है पानी का। इंसान 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन का जीवन पा करके कंधे फुलाता है, अपने आप को यानी इतना बड़ा मान लेता है कि परमात्मा तक से नहीं डरता, तो वास्तव में फिर जीवन का कल्याण कैसे होने वाला है, फिर भवसागर से ये आत्मा कैसे पार हो जाएगी।
आओ संत महात्मा विश्वासियों की हमेशा जीत होती है, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। उस महात्मा ने सब्र रखा और सब्र ऐसा रखा कि धीरे धीरे इस परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो आओ हम सब इस परमात्मा से डरते हुए इसकी भक्ति, इबादत, वंदना, प्रार्थना और जिस टाइप से भी हम कर रहे हैं इस पर विश्वास जमा लें, क्योंकि जीवन में यदि जानने योग्य चीज़ है तो ये परमात्मा है, यदि मानने योग्य चीज़ है तो परमात्मा है, यदि प्रेम करने योग्य चीज़ है तो ये जो इसकी मानव जाति और ये जो परमात्मा ने रचना रच दी है, इससे हमें प्रेम करना चाहिए। क्योंकि आओ संत महात्माओं, परमात्मा कभी ये नहीं कहता कि आप एक दूसरे से नफ़रत करो, आप किसी दूसरे का हक मारो, क्योंकि परमात्मा ने तो वही कि प्यार बांटो प्यार मिलेगा, नफ़रत फैलाओ नफ़रत मिलेगी। तो आओ संत महात्माओं, दया करो, कृपा करो, सेवा, सत्संग, सिमरन, इस पे विश्वास हमारा बना रहे। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।